जय मसीह के दोस्तों क्या आप और मैं जानते हैं कि एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। सिर्फ एक वचन आपकी लाइफ को आशीषों से भर सकता है। सिर्फ एक वचन आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो उसे भी हटा सकता है। और सिर्फ एक वचन आपके जीवनों में, चाहे आप किसी भी कामों को लेकर अभी तक हार रहे होंगे, उसमें भी आपको और मुझे विजय दिला सकता है। दोस्तों जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों मसीही जीवन में चलते चलते मैं और आप हर एक कामों को करते हैं हमारे जीवन में, चाहे प्रार्थना हो, आराधना हो। हम संडे चर्च भी हर संडे जाते हैं और हम हर एक जो मुझे और आपको सिखाया जाता है वह हमें और आप करते हैं। परंतु दोस्तों जहाँ पर वचन की बात आती है वहाँ पर बहुत सारे मसीही भाई बहन हारते हुए नजर आते हैं। या फिर यूँ कहे कि वचनों को पढ़ने की बात आती है या फिर उसे सुनने की बात आती है, तब बहुत से मसीह भाई बहनों को आलस आता है, अपने जीवन में मन नहीं लगता परमेश्वर के वचनों के प्रति, और इसी बात को लेकर शैतान फायदा उठा जाता है और मसीही भाई बहन अपने जीवन में एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। दोस्तों परंतु दोस्तों क्या मैं और आप एक बात जानते हैं कि यही वचन जिसे मैं और आप सुनने से दूर रहते हैं या फिर पढ़ने से दूर रहते हैं, वही वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों इसी बाइबल के वचनों को लेकर पुराने भविष्य वक्ता ने हो या सेवकों ने जो भी मुझे और आपको मिल रही है बाइबल में, जिसका भी मैं और आप नाम लेते हैं, चाहे उसमें मूसा हो, चाहे उसमें यहोशुआ हो, चाहे उसमें अयूब हो, चाहे उसमें यशाया या अन्य सेवक भी क्यों ना हो नए नियम के, उन तमाम लोगों ने इसी वचनों को लेकर अपने जीवन में, जब उन्होंने इस वचनों को लिया, परमेश्वर के वचनों को लिया, तब से उसके जीवनों में बहुत बड़े बड़े अनोखे काम हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार आज भी यह परमेश्वर के वचन कार्य करते हैं, परंतु हम गलती सिर्फ यहाँ पर ही करते हैं कि जहाँ पर बात आती है परमेश्वर के वचनों की, हम उसे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु उसके अनुसार करते ही नहीं हैं। परंतु दोस्तों यही वचन जिसे मैं और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमारे जीवन में करते कुछ भी नहीं है, अगर आप और मैं इस वचनों के अनुसार अगर करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। आपका जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा जिस प्रकार मैं और आप हारा हुआ जीवन जीते हैं, मैं और आप निराशा में जीवन जीते हैं, मैं और आप परेशानियों में जीवन जीते हैं, मैं और आप टेंशन को लेकर जीवन जीते हैं, मैं और आप दुखों को लेकर जीवन जीते हैं, मैं और आप हारा हुआ जीवन जीते हैं हर एक क्षेत्र में। अगर मैं और आप दोस्तों इस वचन को लेकर अगर चलेंगे तो दोस्तों आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में हर एक वह काम संभव होने पाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में आशीषों के दरवाजे खुलने पाएंगे, आपके जीवन में रुका हुआ काम भी स्टार्ट होने लगेगा, आपके जीवन में आशीष भी आ सकती है, हर एक काम आपके जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको यहोशुआ की किताब में भी अनोखी बातें समझाता है, जहाँ पर यूँ हमें समझाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों यहाँ पर वचन हमें बहुत ही अनोखी बातें समझाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक यानी कि परमेश्वर के वचन जो है वह हमारे हृदय से कभी भी उतरने नहीं चाहिए। दिन रात हर पल हर वक्त जितना भी हो सके हमें इसमें ध्यान दिए रहना है, हमें पढ़ना है, हमें समझना है, क्योंकि जब तक मैं और आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक मैं और आप समझेंगे नहीं, तब तक मैं और आप कुछ भी नहीं करेंगे। परंतु जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम
इसे समझेंगे और जब मैं और आप इसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, यानी कि जो भी इसमें लिखे हुए हैं वचनों में, उन तमाम बातों को अगर मैं और आप करने की चौकसी करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। आपका जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा। वचन खुद यहाँ पर कह रहा है और परमेश्वर अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता। परमेश्वर ने जो वचनों में लिखा है, जो भी वचनों को कहा है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक बार आप और मैं इस अगर वचनों के अनुसार करके देखेंगे हमारे लाइफ में, तो आपका जीवन बदल सकता है, हर किसी का जीवन बदल सकता है। अगर इसमें जो भी लिखे हुए वचन है उसके अनुसार आप और मैं अगर करने की चौकसी करेंगे, तो ऐसा कोई भी काम क्यों ना हो जिसमें आप सफल नहीं होने पाओगे। दोस्तों, आपके जीवन में सफलता ही सफलता होने पाएगी अगर आप इस वचनों के अनुसार अगर करने की चौकसी करोगे तो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वचनों को सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचनों को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है और वचनों को याद करना ही काफ़ी नहीं है, परंतु अगर हम इस वचनों के अनुसार अगर करने की चौकसी करते हैं तभी हमारे जीवन में बदलाहट आ सकती है। हमारे जीवन में हर एक वह कार्य शुरू होने पाएगा जो रुका हुआ भी क्यों ना होगा दोस्तों। परंतु दोस्तों जहाँ पर बात आती है वचनों के अनुसार करने की, तो दोस्तों कई मसीही भाई बहन वचनों को पढ़ते भी है, सुनते भी है, परंतु जहाँ पर करने की बात आती है वहाँ पर हार जाते हैं। या यूँ कहे कि शैतान की यह प्लानिंग, शैतान की यह योजना रहती है कि एक मसीही व्यक्ति हर काम वह करेगा, चाहे आराधना भी करेगा, चाहे प्रार्थना भी करेगा, वचनों को पढ़ेगा भी, सुनेगा भी, परंतु उसके अनुसार ना करे एक मसीही व्यक्ति। इतना प्रयास शैतान करता ही रहता है, हमारे मनों में ऐसे विचारों को डालेगा या हमारे मनों से वचनों को भुलाने की कोशिश करेगा। बहुत सारी ऐसी बातों को वह हमारे लिए रचेगा जिससे कि हम वचनों के अनुसार करें ही ना और हमारे जीवन में सफलता को देखे ही ना। परंतु दोस्तों अगर कोई भी मसीही भाई बहन एक बार इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में करेगा, जो भी वचन कहता है उसके अनुसार करेगा, तो दोस्तों चाहे वह कोई भी मसीही व्यक्ति क्यों ना हो, आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। उसे शैतान का कोई भी डर नहीं रहेगा, उसे उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं महसूस होने देगा परमेश्वर, और हर एक वह काम को सफल होता हुआ वह व्यक्ति देखने पाएगा। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके मैं और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें, परंतु इतना तक काफ़ी नहीं है दोस्तों। बहुत से मसीह भाई बहन तो ऐसे भी है कि जिन्हें वचन, बहुत सारे वचन याद है, स्मरण है, परंतु उनका जीवन वचनों के अनुसार नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा भी जीवन हमारे जीवन में कोई भी आशीषों को नहीं ला सकता है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं करवाने देता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमारे अंदर के ऐसे स्वभाव को ही मुझे और आपको निकालना है, क्योंकि वचनों को पढ़ना सुनना ही काफ़ी नहीं है। आज इस संसार में बहुत सारे मसीही भाई बहन आपको और मुझे मिलेंगे जो वचनों को सुनते तो बहुत है, जहाँ पर भी मीटिंग होती है वहाँ पर भी जाते हैं, वचनों को पढ़ते भी है, हर एक बातों को फॉलो करते हैं, परंतु वचन जो कहता है उसके अनुसार करते ही नहीं है। उन्हें वचनों से प्यार तो बहुत है, सुनने की इच्छा तो बहुत होती है, वह सुनते भी बहुत है, पढ़ते भी बहुत है, परंतु उनका जीवन जो है वचनों से बाहर रहता है। यानी कि वचन कहता कुछ और है और वह करते कुछ और है। यानी कि पूरा का पूरा जीवन कई मसीही भाई बहनों का तो सांसारिक रीति से ही रहता है दोस्तों, और हर संडे भी वह चर्च जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, परंतु दोस्तों अगर हमारा जीवन वचनों के अनुसार नहीं होगा तो हमारा जीवन, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि किसी काम का ही नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले तो मुझे और आपको हमारे लाइफ को, हमारे नज़रिए को बदलना होगा। आज तक अगर मैंने और आपने ऐसा जीवन जिया होगा कि हमने परमेश्वर की आराधना भी की होगी, प्रार्थना भी की होगी, वचनों को भी पढ़ा होगा, परंतु हम उसके अनुसार चले ही नहीं होगा,
शायद आपके और मेरे मसीह में बहुत सारे साल बीत गए होंगे, शायद आपके और मेरे 10 साल 20 साल या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। परंतु अगर इतने सालों में मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं किया है, जीवन को नहीं जिया है, तो दोस्तों हम नर्क जाने की स्थिति में अभी भी है। इसलिए मुझे और आपको पश्चाताप करना है, मन को फिराना है अभी और इसी वक्त से अलर्ट हो जाना है दोस्तों। और जितना भी हो सके हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करना है और वचनों के अनुसार हमें चलना है दोस्तों। जितना भी हमारे जीवन में अभी दिन बाकी है, उतने दिन हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जिए, ताकि दोस्तों हमारे जीवन में पश्चाताप का समय ना आने पाए। यानी कि दोस्तों जब हम इस शरीर की यात्रा जो भी संसार में है वह पूरी करें और उसके बाद जब इस पृथ्वी पर से अंत होने पाए, तब स्वर्ग और नर्क की बात आने पाए, तब मैं और आप स्वर्ग ही जाने पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की दौड़ यही है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में जितना भी हो सके और किसी व्यक्ति को देखकर जीवन को ना जिए, परंतु अपना खुद का जीवन मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीना है। क्योंकि मुझे और आपको कोई पास्टर, कोई सेवक या कोई अन्य व्यक्ति स्वर्ग नहीं ले जाने पाएगा, केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे उनके लिए स्वर्ग होगा, और जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके संभल जाइए, अलर्ट हो जाइए। हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। हम चुने हुए अलग किए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अलग किया हुआ है स्वर्ग राज के लिए। इसलिए दोस्तों उसकी तैयारी में लगे रहे। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।